ठीक है, चलिए हम लोग लाइव है। यस, तो नमस्कार दोस्तों। आज मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही खास गेस्ट को लेकर आए हूँ और वो एक इंटरनेशनल लेवल की डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। ये है मिस्टर तरुण अग्रवाल सर, और जिन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे लोगों को अपना लीडरशिप और इसके साथ ना एक नया विजन के साथ बहुत सारे लोगों को जैसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रहे हैं और अचीव भी करा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जिनके पास सपना है ना, उनका सपना इसी तरह पूरा कर रहे हैं। तो आज के जो इस वीडियो में ना आप क्या क्या सीखेंगे, उनकी जो एक वैल्यूएबल इंसाइट है, उनकी जो एक अच्छी जो जर्नी है, टिप्स है, वो सारे चीज आज बताएंगे। और आपकी जो जर्नी है ना, उस जर्नी में आपकी ये सारे वैल्यूएबल जो टिप्स है बहुत एक अच्छी सक्सेस ला सकती है। तो सर प्लीज आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने को, और आप कैसे एक बहुत अच्छा सिस्टम को लेकर आए हैं और किससे आपको इंस्पायर मिली है। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। तो सीमा जी, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और यस, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कहते हैं कि बाय चॉइस नहीं बाय चांस हम इस बिज़नेस में आ जाते हैं। तो मैं भी बाय चांस ही इस बिज़नेस में आया। और जो मेरे मेंटर हैं, एक्चुअली वो मेरे एक पहले मैं तब खैर आईटी प्रोफेशनल था, एक जॉब में था। और जॉब के साथ साथ फिर माइंड में हुआ, मतलब बहुत सारे, बहुत लंबी कहानी पे शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि माइंड में हुआ कि अपना कुछ करना चाहिए इससे पहले कि मतलब एज 40, ऐसे कहते हैं कि जॉब, अगर आप जॉब करते रहते हो 40 साल 45 साल के हो जाते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब में सस्टेन करना। तो एट राइट मोमेंट ओके आई थॉट कि कुछ अपना कुछ करना चाहिए। एंड देन काफ़ी चीज़ें ट्राई करी डिजिटल मार्केटिंग में, बट वो क्लिक नहीं हुई। बट अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिला। और कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया था, काफ़ी रुपए उसमें लगाए। बट ये था कि हाँ, एक पर्सन जो कि मेरे स्पॉन्सर है मिस्टर दीपक उब्बर, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। देखिए, होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग आपको कभी ना कभी पिच करते ही रहते हैं। जैसे इवन एक बार मैं क्या हुआ कि मैं कटिंग कराने गया, ठीक है, बालों की कटिंग कराने गया। तो फिर वो जो कटिंग कराने के बाद चंपी चंपी कर रहा था, वो चंपी करते हुए जो वो सलून वाला था, वो मेरे को बोल रहा था कि सर आपके बाल काफ़ी उड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कि वो चंपी वंपी करने के बाद फिर बोला कि भैया कि क्या करते हो वैसे आप। तो मैंने कहा कि अपना कुछ बिजनेस करता हूँ। तो उसने बोला साथ साथ में कुछ और भी बिजनेस करो, कुछ और करो, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं वो अपना नेटवर्क, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता था, वो कोई और अपना बिजनेस पिच कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे, आपको भी और जितना ऑडियंस है, सब लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी ने चलते फिरते पिच किया हुआ कि भैया घर बैठे बैठे 50,000 कमाना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, ऐसे। तो क्या होता है कि आप तुरंत मना कर देते हो। लेकिन जो मेरे स्पॉन्सर है मिस्टर दीपक उब्बर, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पिच किया। एज अ कस्टमर बन के आए मेरे ऑफिस में, क्योंकि मेरा एक इंस्टीट्यूट मैंने खोला हुआ था, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में देता था। तो वहाँ पर वो एज अ कस्टमर बन के आए मेरा कि मुझे भी सीखना है ऐसे करके। और फिर धीरे करके दोस्ती यारी हुई। और एक बार क्या हुआ कि मेरे ऑफिस आके उन्होंने बोला कि सर जरा कंप्यूटर खोलेंगे। कंप्यूटर खुला हुआ ही था। तो उन्होंने बोला एक मिनट गूगल पे सर्च करेंगे ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। तो मैंने गूगल पे सर्च करा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला कि, मैं बोला कि क्या है बताइए। कह रहा कोई गुप्ता गुप्ता करके कोई है। उन्होंने बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मतलब कर लो, बिजनेस कर लो, इसके कुछ प्रोडक्ट है, होलसेल प्राइस पे लेकर बेचो और अच्छा कमीशन है। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताया लेकिन। तो मैंने उनको फिर सर्च, तो वो मेरे से पूछे थे कि क्या ये जेन्युइन चीज है कि नहीं। तो मैंने फिर सर्च किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करके देखा। फिर उसके बाद इंटरनेट पे मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, ये तो अमेरिका की कंपनी है और एलोवेरा और ये सब चीज़ें बनाती है, न्यूट्रिशन बनाती है। तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि, फिर मैंने देखा उसमें जब इंटरनेट पे, तो मालूम चला कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मेरे बगल में ही बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो उन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होती है। तो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग वही जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, वही लोगों को पागल बनाने वाला काम। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे तो ये फ्रॉड है क्या।
मैंने कहा फ्रॉड तो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन ये है कि हर कोई नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने हाँ, बोला कि हाँ। नहीं फ्रॉड है कि नहीं? मैंने कहा फ्रॉड तो नहीं है, मतलब कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। हुँ, तो उन्होंने बोला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बताइए, तो थोड़ा-सा आधे घंटे हमने रिसर्च करा कंपनी के बारे में, और हुँ। वो अपने लिए पूछ रहे थे एक्चुअली कि वो डिसीज़न लें या नहीं लें, कि बिज़नेस अच्छा, को अच्छा। करना है कि नहीं, अपने लिए पूछ रहे थे। तो मैंने हाँ, उनको हाँ। फ़ोन ही बताइए कि सर, उन्होंने बोला आधे घंटे बाद, "ये बताइए हाँ या ना में, मैं ये करूँ या नहीं करूँ?" हुँ, तो मैंने बोला अब मुझे तो करना नहीं था, उनको एडवाइस देनी थी। तो मैंने बोला हाँ, कर लीजिए। मैं कहा देखिए बस ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, अब कैसे काम करना है, लोगों को कैसे, बंदे कहाँ से मिलेंगे, कैसे जोड़ोगे, ये सब आप देखो। लेकिन हाँ, जेन्युइन कंपनी सेल अगर है, जेन्युइन इंडस्ट्री है, सब कुछ बढ़िया है, आप कर लो। तो उन्होंने बोला जब आप अच्छा, मुझे एडवाइस दे रहे हो कि आप कर लो, तो आप भी कर लो, क्योंकि मैं तो जॉइन कर चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे मतलब इस बिज़नेस में लेकर आए, फिर हम ऑफ़िस गए, वहाँ पे कुछ प्रेज़ेंटेशन देखी, सच सो सीखा समझा, एंड देन फाइनली मैंने डिसीज़न ले लिया। एक ही शॉट में, यहाँ पे 2 सीसी होता है, उस टाइम पे 25-26 हज़ार रुपए का था, तो मैंने वन शॉट अच्छा। में 2 सीसी भी कर लिया। मुझे फ़ील हुआ कि चलो देखते हैं, सब कुछ हुँ, सही लग रहा है, हुँ, एटलीस्ट ये है कि प्रोडक्ट खुद खुद तो यूज़ कर ही लेंगे। हुँ, तो ऐसे करके मैंने फिर स्टार्ट करी जर्नी, और फिर धीरे-धीरे करके मतलब ऐसे ही मैं अब फॉरएवर में ही हूँ। यस। हुँ। सर मैंने भी एक मेडिटेशन हॉल में थी और अच्छा, हाँ, यस। हाँ, तो मैं अपना जर्नी बता रही हूँ। यस, यस, तो प्लीज़ शेयर करिए। यस। एक टीचर थी तो हुँ, उन्होंने बोले जे कुछ करना है क्या? तो मैंने हुँ, स्कूल में जॉब कर रही थी, तो उस जॉब अच्छा, को मैं छोड़ दी थी। मैं जो जॉब को छोड़ दी थी। मैं सोच रही अच्छा, थी क्या करूँ, नहीं करूँ, मुझे कुछ करना है, ऐसे सोच रही हुँ, थी। तो उन्होंने बताया देखो ऐसे एक बिज़नेस है जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा हुँ, क्योंकि मैं सोची जी हस्बैंड से फिर पैसा माँगना पड़ेगा हुँ, पैसा देना पड़ेगा। अरे देखो हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे। तो बोली नहीं ओके, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो फिर बोले हुँ, ठीक है फिर हमसे इंट्रोड्यूस करवाई बिज़नेस है ऐसे। तो हुँ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं मोदी केयर को जॉइन की और ओके, जॉइनिंग हुँ, करने के बाद मैंने प्रोडक्ट भी परचेज़िंग की और हुँ, परचेज़िंग करने के बाद उन्होंने बोले जे देखो पैसा आता है, अकाउंट में हुँ, पैसा आता है। तो हम बोले ओके, ऐसा तो कभी नहीं होता है, परचेज़िंग करने हुँ, से पैसा आता है। तो हुँ, मैंने नेक्स्ट मंथ का 9 तारीख को हम सबका पैसा आता है, तो देखिए हाँ, हुँ, पैसा भी आ गया। तो मुझे बिलीव हो गया हाँ, चलो ये हुँ, ठीक है। प्रोडक्ट भी हुँ, बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने इस तरह का जर्नी मैं शुरू की। हुँ। अच्छा, तो तो मुझे मतलब बहुत जैसे अच्छा आप हाँ। मतलब योगा हॉल में थे, तो मतलब कौन थे? मतलब वो आपके आपके साथ हाँ, स्टूडेंट ही थे, वो कौन थे मेरे वो? नहीं, मेरे सीनियर थे। हम अच्छा, लोग बहुत दिनों से मेडिटेशन करते हैं। ओके, हुँ, हाँ, तो उनको मैं बिलीव करती हूँ बहुत दिनों से देख रहे हैं, चलो ये जब मैडम बोल रही है वो हुँ, भी स्कूल की टीचर थी। ओके, तो हुँ, उन्होंने जब बोले तो सच बोलती होगी, हाँ, हुँ, तो आप उनको ट्रस्ट करते बिलीव थे उन कर पे। लिए यस, हाँ, हाँ। हुँ, उनको बिलीव करके फिर सुने उनका सारी बात सुने तो बोले नहीं ये बहुत अच्छा है मेरे लिए हुँ, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, हस्बैंड से पैसा नहीं माँगा, चलो स्कूल तो छोड़ी हूँ बट हुँ, धीरे-धीरे मेरे पैसा जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। हुँ, तो बहुत बढ़िया, तो आज के डेट में मैं 4 सालों से ही बिज़नेस को कर रही हूँ सर, बहुत बहुत बढ़िया। अचीवमेंट तो मिली है, लेकिन हुँ, उसके साथ-साथ ना मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत हो चुका है। राइट, राइट, बिल्कुल। हाँ। और हुँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिल रही हूँ, उनकी कल्चर को जान रही हूँ, उनकी साइकोलॉजी जान रही हूँ हुँ, उनको समझ रही हूँ, ये बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट। पैसा हुँ, तो छोड़ो बात की बात है, लेकिन लोगों से मिलना-जुलना, उससे बात करना, उनको उनका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये बहुत राइट, अच्छा हमको अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें। हुँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब काम करने में मज़ा आ रहा है। यस, सही हाँ, हाँ। बात है। मुझे हुँ, बहुत मज़ा आ रहा है और जब से आपका भी जब आपका साथ जब कॉन्टैक्ट हुई, तो मुझे हुँ, और भी अच्छा लगने लगा क्योंकि ऑफ़लाइन में इतना दिन में मैं बिज़नेस कर रही थी और फिर राइट, ये ऑनलाइन में आ गई हूँ। तो हुँ, ऑनलाइन में जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन होती है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान जाते हैं, बोलते हो आपको राइट, यूट्यूब में देखी हूँ। तो ये हुँ, बहुत अच्छा बिग अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया, यस। गुड, गुड, नाइस। हुँ, हुँ, तो सर एक क्वेश्चन था हुँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्योंकि लोगों को मन में ना डर है, हुँ, फ़ियर है ना? राइट, हुँ, लोग जब सुनते हैं ना ये नेटवर्क है तो पीछे भागते हैं हुँ, और राइट, कोई भी लोग जब जॉइन कर लेते हैं ना, अगर जो हुँ, समझ जाते हैं ना वो जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? हुँ, अभी हुँ, रिसेंटली एक इवेंट का बारे में बता रही हूँ। जैसा हुँ, मैं किसी को इनवाइट की हूँ
तो उन्होंने ट्रेनिंग हॉल में बैठे, उन्होंने समझे और फिर अपने से आकर बोले जे मैम मैं आपसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा। तो ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो बट फियर कहाँ हो रहा है लोगों का मन में, ये जो डर है वो डर को कैसे भगा है? देखिए मल्टीपल क्वेश्चन हो गए वैसे तो यहाँ पे कि डर को कैसे भगाएं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते ही थोड़ा सा नेगेटिव क्यों सोचते हैं, मतलब व्हाई देयर इज लिटिल नेगेटिविटी अबाउट इट। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसका रीजन ये है कि इवन ये जैसे ये इस टाइप के जो काम होते हैं ना, जैसे दिस इज नॉट अ फिक्स सैलरी, ओके, दिस इज अ कमीशन बेस्ड वर्क। कोई भी कमीशन बेस्ड वर्क हो, इवन आप LIC एजेंट हो, म्यूचुअल फंड एजेंट हो, या इवन प्रॉपर्टी डीलर हो, तो ये जो होते हैं कमीशन बेस्ड जो भी अर्निंग्स होती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स दे डू नॉट ट्रस्ट ये कि यहाँ पे फिक्स इनकम क्योंकि कुछ है नहीं, ओके। कमीशन मीन्स कि आपकी मेहनत का, आपने कितनी मेहनत कर रही हो डज नॉट मैटर, कि आज आप कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हो, इट डज नॉट मैटर। कितना ट्रेवल कर रहे हो, कितना पेट्रोल खर्च कर रहे हो, सब चीजें डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने कन्वर्ट किया सेल्स में तभी आपको कमीशन आएगा, राइट। तो थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि यार चलो, लोग कंपेयर करते हैं इसको जॉब से। तो जॉब में क्या होता है कि आज आपने HR से बात करी और HR ने बोला कि आपकी 15-20 हज़ार रुपये महीने की सैलरी है, तो आपका माइंड सेट हो गया कि 1 तारीख को 15-20 हज़ार रुपये जो भी है वो आने पक्का है, काम करो या ना करो। तो ये जो एक मेंटेलिटी है, ये जो कि चली आ रही है। लेकिन अब आज के टाइम में जैसे एक बुक है शिव खेरा जो है, उनकी एक बुक है यू कैन विन। तो उस बुक में भी उनसे किसी ने, मतलब उस बुक में लिखा हुआ था कि किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप वापस जवान हो जाओ तो आप किस टाइप का काम करना चाहोगे, किस टाइप की नौकरी, मतलब व्हाट टाइप ऑफ वर्क प्रोफाइल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं फिर से जवान हो जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूंगा जो कि कमीशन बेस्ड हो, क्योंकि सैलरी में क्या होता है कि आप कभी भी जस्टिस नहीं करते हो। कभी कभार किसी महीने में बहुत ज्यादा काम होता है, कभी कम काम होता है, और सैलरी आपकी लेकिन फिक्स होती है। कभी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाते हो लेकिन सैलरी उतनी है, फिक्स है। लेकिन कमीशन बेस्ड काम में क्या होता है कि इस महीने आपके घर में कितना रुपया आएगा ये पूरा आपके कंट्रोल में होता है, इट इज इन योर कंट्रोल। कंपनी इज रेडी टू पे यू। मतलब क्या, आज अगर मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में, आज अगर मैं चाहता हूँ इस महीने मुझे थोड़ा सा रुपए की जरूरत है, ज्यादा काम करके क्या ज्यादा रुपया आ जाएगा? नहीं। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि सैलरी अगर 20,000 है, चाहे कितना भी काम कर लूँ 20,000 ही आने वाली है। लेकिन अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट है रुपए की, मैं ज्यादा रुपए, एक बार मुझे कम से कम 30,000 रुपए चाहिए, लेकिन मैं एक्स्ट्रा काम करके मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलने वाली। तो लेकिन कमीशन बेस्ड काम में क्या होता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर कमीशन बेस्ड जैसे एजेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट और ये सब, तो इसमें क्या होता है, यू कैन डू ओवर टाइम, ओके। आप थोड़ा सा ओवर टाइम करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके यू कैन मेक मोर मनी, ओके। तो एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, यहाँ पे आपके कंट्रोल में है। बट जॉब में क्या होता है कि आज आप ऑफिस नहीं जाना चाहते, आज आप छुट्टी लेना चाहते हो, या फिर आप कहीं जाना, मतलब जो भी है, मतलब व्हेन यू आर इनटू जॉब यू लूज योर फ्रीडम, आप फ्रीडम लूज कर देते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम के साथ आप जितना काम करोगे, जितना रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से यू मेक मनी, राइट। सो अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मेंटेलिटी तो है, लेकिन अब ये चेंज भी हो रही है, क्योंकि अब खासकर जब इंटरनेट पे अगर हम देखें, पहले के टाइम में तो लोग ये भी बोल रहे थे कि यूट्यूब पे क्या फालतू की वीडियो बनाते रहते हो, कॉमेडी वीडियो, फालतू की वीडियो, उससे कुछ होता नहीं। लेकिन आज आप देखिए यूट्यूब से लोग कितना अच्छा रुपये कमा रहे हैं। इवन मेरी जो मम्मी है, तो उनको भी इतना सेंस है कि हाँ ये यूट्यूब पे इतने ज्यादा व्यूज किसी के आ रहे हैं, तो सोचो वो कितना रुपए कमा रहे होंगे। मतलब कि अब थोड़ा सा ना लोगों को पता है कि इंटरनेट में बहुत रुपया है, और ये जॉब नहीं है, ये कमीशन है। क्योंकि YouTube आपको कमीशन दे रहा है बिकॉज आपने कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जिसको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस कंटेंट को देखने की वजह से एड्स आ रहे हैं, और YouTube भी कमा रहा है और आप भी कमा रहे हो। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज कमीशन बेस्ड बिजनेस, और यहाँ पर तो काफी सारे इसके फायदे हैं। खैर हाई लिवरेज बिजनेस है। तो मैं कहूँगा कि लोग धीरे धीरे करके, जिनको लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज रिस्की, बट नाउ पीपल आर नाउ गेटिंग मोर अवेयर कि जॉब इज मोर रिस्की। जितना इंटरनेट पे आ रहा है कि इवन आजकल तो ये भी बहुत आ रहा है कि लोग मतलब अजीब से कदम उठा रहे हैं, स्ट्रेस, जॉब में इतना स्ट्रेस है कि लोग मतलब दे आर एंडिंग देयर लाइफ, है ना। तो वो इतना बुरी सिचुएशन है, इतना स्ट्रेस में आप जी रहे हो,
सो वी आर नॉट वर्किंग बींग्स, वी आर लिविंग बींग्स, राइट? तो इतना ज़्यादा काम करके आप इतना स्ट्रेस होके काम कर रहे हो और सैलरी के लिए चक्कर में, तो आई थिंक एवरीबडी वांट्स यार बेटर लाइफस्टाइल चूज करो रादर देन अच्छी जॉब। तो ये धीरे करके चेंज हो रहा है ट्रेंड, और मैं अभी देख रहा हूँ, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पिछले 1-2 साल के अंदर इंटरनेट में काफ़ी सारे लोग आए हैं और 1-2 साल के अंदर ही अच्छा रुपए कमाने लग गए हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा 100% ऑनलाइन हो गया है। तो जो पहले था ना कि पीछे पीछे भागो, कॉल करो लोगों को, अब आई थिंक ये सब चीज़ हट गई हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपको अच्छी स्किल्स हैं आपके अंदर, देन यू कैन डू इट ऑनलाइन, एंड दिस इज द बेस्ट बिजनेस टू डू राइट नाउ। सर मैंने भी देखा है, मेरा 2 भैया हैं, बिजनेसमैन है, सुबह से लेकर रात तक बहुत परेशान रहते हैं, और हस्बैंड को भी देखी हूँ ये 24 घंटा वो अपना जॉब में ही है, तो रिलैक्स नहीं है। और मैं भी अपना टीचिंग लाइफ में देखी हूँ, सुबह से लेके शाम तक, रात तक बिजी रहती हूँ। तो अभी मैं क्या डिफरेंस देख रही हूँ जब से मैं जॉब छोड़ी हूँ, जो समय मुझे मिले ना, अपना खुशी से, अपना क्रिएट करके मैं हर चीज को अपना पसंद से अपना लाइफस्टाइल जी रही हूँ। तो आपका एक स्लोगन है क्रिएट मोर एंड कंज्यूम लेस, वो प्रिंसिपल को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राइट। तो सर और एक बात है, हम लोग तो इतना बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने जानने का बाद भी इम्प्लीमेंट करने में झिझक हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जान सुनो, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, बट इम्प्लीमेंट करने जाके मैं फेलियर हो जा रही हूँ, ठीक है? तो इसमें से हम लोग देखते हैं 95% पीपल आर फेलियर, ओनली 5% पीपल दे बिलीव एंड दे गो अहेड। तो इस जगह को मैं कैसे रिमूव करूं? जैसा मेरे टीम में भी बहुत सारे हैं, वीडियो में देती हूँ, जानती है, सब कुछ समझते हैं, बट क्या होता है ना, मतलब ऑन टाइम दे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो एक मोमेंटम आना चाहिए, वो मोमेंटम लाने के लिए जो छोटा छोटा स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप 2-4 स्टेप के बारे में बता सकते हैं? देखिए क्या होता है कि मतलब वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स इमोशनल होते हैं, और जब कोई डिसीजन लेता है कि हाँ ये मुझे बिजनेस करना है, तो उस टाइम पे उसके इमोशंस पॉजिटिव होते हैं बिजनेस के लिए, और खासकर रियल डिसीजन वो तब लेता है जब वो रुपए लगाता है, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट खरीदता है। अब अगर किसी ने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए, इसका मतलब उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, बट उसके बाद भी ना थोड़ा सा माइंड में डाउट रहता है कि चलो प्रोडक्ट तो ले लिए, चलो कोई बात नहीं, इसको यूज कर लेंगे, लेकिन जब और थोड़ा बहुत चलो ट्रेनिंग्स भी अटेंड करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद समझ में आ गया कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान, कैसे लोगों को लीड जनरेट करें, और जो भी बेसिक ट्रेनिंग्स लोगों ने ले ली। बट उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो रियल लाइफ में काम करने के लिए उतरते हैं फील्ड पे, और जब, क्योंकि हम इमोशनल बींग्स हैं, हल्का सा भी रिजेक्शन या इग्नोरेंस, जैसे मान लीजिए आप किसी को मैसेज कर रहे हो और आपका मैसेज देख लिया उसने, डबल टिक हो गया और ब्लू टिक हो गया, और उसने रिप्लाई नहीं किया, 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, तो आपको बुरा लगेगा कि यार मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया, है ना? तो ये एक नेचुरल वो होता है कि हम लोग जो इग्नोरेंस और रिजेक्शन कि नहीं भाई मुझे नहीं करना, या फिर एक ताने, लेग पुलिंग, जो लेग पुलिंग होती है, जैसे कि अरे भाई तू भी फंस गया, है ना? तो ये जो रिजेक्शन, इग्नोरेंस और लेग पुलिंग, ये जो 3 चीजें होती हैं, ये आपको एकदम से हिट करती है नेगेटिव इमोशंस, आपको लगता है यार पता नहीं मैं सही काम कर भी रहा हूँ कि नहीं, मेरे को तो कोई ज्वाइन कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्केरसिटी माइंडसेट हावी हो जाती है हमारे माइंड में, स्केरसिटी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मैंने तो ज्वाइन कर लिया, बट पता नहीं मेरे आसपास में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने अपने रिश्तेदारों से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं मैंने भी कोई गलती तो नहीं कर दी ऐसे। तो माइंड में डाउट आ जाता है, और डाउट इन सब चीज़ों की वजह से, एक्सपीरियंसेस जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये जो डाउट आता है ना, उस डाउट की वजह से लोग फिर ट्रेनिंग में आना बंद कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि यार फालतू में मैं ऑलरेडी इतना टाइम लगा चुका हूँ, और टाइम नहीं लगाना। और अपलाइन जो है वो तो खैर मोटिवेशनल बातें करेगा ही, नहीं नहीं करो करो तुम कर सकते हो, लेकिन वो डाउटफुल हो जाता है, कन्विक्शन वीक हो जाता है, घर वाले भी ज़्यादा भाव नहीं दे रहे होते हैं, एक विजन नहीं मिलता है, तो उस चक्कर में लोगों का मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। अब इस केस में फिर करें क्या, ठीक है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इंस्टेड ऑफ, पहली बात तो वे ऑफ वर्किंग को चेंज करना होगा। जो ये रिजेक्शंस आ रहे हैं, ये रिजेक्शन क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यू आर अप्रोचिंग द अदर पर्सन,
जब आप किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, अगर मान लीजिए मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो फोन को ना उठाए, फिर से फोन करो तो ना उठाए। लेकिन अगर सोचिए दूसरा पर्सन आपको कॉल करे, तो फिर इसका मतलब आप कंट्रोल करोगे ना कन्वर्सेशन को, है ना? यस, तो हाँ, वे चेंज योर वे ऑफ वर्किंग, मतलब कि इमेजिन रिजेक्शन फ्री नेटवर्क मार्केटिंग, इमेजिन इग्नोरेंस फ्री नेटवर्क मार्केटिंग। वो कैसे होगा? व्हेन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द एक्शंस। मतलब जैसे किसी ने ज्वाइन किया, आज मैं क्या करूं, तो बिकम ए कंटेंट क्रिएटर। ओके, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं 10 लीड्स, मैं किससे बात करूं आज, 10 लोगों को कैसे अप्रोच करूं, कैसे लोग कहते हैं कि कॉन्टैक्ट देखो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी हैं एक एक करके सबको कॉल करो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दिस कि वेयर आर द लीड्स, थिंक अबाउट आज मैं ऐसा क्या करूं कि आई अट्रैक्ट दीज लीड्स टू मी। सो एक पॉलिसी बना लो कि आपको किसी को अप्रोच नहीं करना, कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मुझे अप्रोच करें। उसके लिए क्या करोगे आप? इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू वन पर्सन, आप एक ऐसा कंटेंट बना दो जो कि मान लो सिर्फ 100 व्यूज आ रहे हैं तो 100 लोगों तक वो कंटेंट पहुंच रहा है। आज तो देखिए बाबा बाबा भी जो है आज के टाइम में, तो वो भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, इतनी बड़ी जनता उन्होंने बना ली, इवन कितने सारे हाँ, बाबा टाइप के लोग हैं, लाइफ कोचेज हैं, है ना? यस, तो यस, वो लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, और वो भी हाँ, एक एक करके लोगों को नहीं ज्ञान दे सकते, वो हाँ, वन टू मैनी काम करते हैं। तो अगर आप अगले 2 महीने के लिए 60 दिन एवरी ऑल्टरनेट डे अगर एक एक यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हो, अब आपको आपके अंदर वीडियो बनाने की स्किल्स हैं या नहीं है, ये सीखी जा सकती है, ये स्किल सीखनी होगी। देखिए किसी को बैठ के प्लान समझाना ज़रा टफ है, हाँ, और यस तो आप सर, समझा रहे हो और फिर वो बात बीच-बीच में टाइम देख रहा है, भाई कितना हो रहा है? हाँ, कितना हो रहा है भाई, मुझे जाना है भाई। हाँ, तो यस, ये सब झेलना ज़रा टफ है। रादर देन हाँ, आराम से बैठो, लैपटॉप में कैमरा ऑन करो और जो मन में आ रहा है, जो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मेक मनी के बारे में, अपने थॉट्स, वो अगर आप शेयर कर रहे हो, तो सोचो एक वीडियो आपकी कितने सारे लोगों तक पहुँच रही है। पहले के शायद 15-20 दिन, 1 महीना शायद कोई रिजल्ट ना आए आपको, क्योंकि हाँ, आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हो, राइट? बट अगर आप कंसिस्टेंटली कम से कम 2 महीने वीडियोस क्रिएट करोगे, देन आपको कभी भी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, और धीरे-धीरे यस, करके आपकी भी स्किल्स इंप्रूव होगी। और तो आई थिंक वे ऑफ वर्किंग शुड बी चेंज्ड। और एक लोग अपने आप को, एक और प्रॉब्लम है इमेज बैशिंग। मतलब कि लोगों को फील होता है कि मैं अपने आप को नेटवर्क मार्केटर की तरह इंट्रोड्यूस करूंगा तो बहुत ही बुरा लगता है ना, कि लोग क्या सोचेंगे कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, जोड़ने वाला काम, ये काम वो काम। लेकिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करना एज अ यूट्यूबर बड़े गर्व की बात लगती है। सर और रिसेंटली मैं हाँ, रिसेंटली ब्यूटी पार्लर में गई थी, 2 दिन हाँ, पहले की बात कर रही हूँ। हम्म, तो मैंने तो पहचानी नहीं, वो लेडी हमको पहचान गई और ओके, मुझे बोली आप नेटवर्कर हो? वो अच्छा, आप नेटवर्कर हो ना? हाँ, तो हाँ, हाँ, मुझे हँसी आई। तो हम बोले ये कौन? बोला आप पहचान गए? बोला हाँ, हम आपको पहचान गए। तो अच्छा, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, बुरा ही लगा। तो हम बोले नहीं हम्म, ऐसा बात नहीं है। आप कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके देखना, उसके बाद हम्म, बोलना। तो बोले ठीक हम्म, है मोदी केयर का बहुत कुछ सुने, कॉस्टली है, ये है, बहुत कुछ बोली। बोले आप कभी यूज़ किए हो क्या? तो बोले नहीं कभी नहीं यूज़ किए। बोले ठीक है हम्म, आप हम्म, कभी मुझे फ़ोन लगाना, हम दे देंगे, आप कुछ ऐसे फ्री में ही आप यूज़ करना। तो वो बोली ठीक हम्म, है मैं यूज़ करूँगी। तो नेटवर्कर बोलते ही अभी हम्म, भी मुझे तो गर्व महसूस होती है। मुझे हम्म, बहुत ही गर्व महसूस होता है क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला है इस फील्ड से। हम्म, मैं कैसे बात करूँगी, मैं कैसे great, किसी का साइकोलॉजी, किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी और हम्म, कम्युनिकेशन स्किल मेरा बढ़ चुकी है और हम्म, स्टेज में मैं डेली बोलती हूँ, तो ये great, कॉन्फिडेंस लेवल, ये स्टैमिना इस प्लेटफ़ॉर्म से मिले, तो इसको मैं great, तो शत-शत नमन करूँगी और जितने भी हाउसवाइफ़ है सारे हाउसवाइफ़ को बोलूँगी, अगर हम्म, आपके पास 1 घंटा रहता है, तो हम्म, आप 1 घंटा में आप सीखो। पहले राइट, सीखो, राइट, उसके बाद आप डिसीज़न लेना, पहले सीखो। राइट, हम्म, सर अभी एक रिसेंटली मैं वीडियो देख रहे थे उसका नाम है कुछ लड़का एक 11 साल का लड़का है, ठीक है? ओके, उसका पापा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं हम्म, और स्कूल में पढ़ता है और गेम खेलता है। अच्छा, तो उसके पापा बोले जी चलो तुम ट्रेनिंग सेशन में बैठो, कुछ सुनो। हम्म, तो वो बोले नहीं हम नहीं सुनेंगे। तो हम्म, वो बोले जी हम फ़ोर्सफुली पापा हमको लेके गए। लेने हम्म, के बाद मैं तो कुछ बदमाशी की, वहाँ पर बदमाशी को सुना, बट हम्म, पापा फिर से मुझे लेके गए। 2 से 3 बार मुझे लेकर गए, तो मुझे हम्म, अच्छा लगने लगा। ठीक हम्म, है? तो मैंने हम्म, अब डिसीज़न ली हूँ, मैं पहले सीखूँगी।
वो बच्चा बोले मैं पहले सीखूंगा और फिर हम्म 18 साल जब मेरा होगा ना तब मैं हम्म इसमें ज्वाइन करूंगा, क्योंकि राइट बिफोर 18 इयर्स नोबडी कैन ज्वाइन हियर। यस तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या सर, right. मैं आपको ये सवाल करती हूँ, जी 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा अगर ये बात कहता है तो हम देश के बच्चों को क्या बोलेंगे? आप भी आओ सीखो, कम से कम पढ़ाई के साथ साथ। आपका क्या व्यूज है? डेफिनेटली ये तो मैं अभी अपने बेटे को बोलता हूँ, 13 इयर्स का है वो, तो मैं भी उसको यही बोलता हूँ कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ रुपए कमाने का वे नहीं है, मतलब यहाँ पे यू लर्न थिंग्स विच स्कूल डज नॉट टीच यू, है ना। तो जो भी माइंडसेट रिलेटेड चीजें होती हैं, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, मतलब एक तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ बिजनेस कोच नहीं है, लाइफ कोच है। यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं आपको। हाउ टू हैंडल नेगेटिविटी, हाउ टू हैंडल इमोशंस, इमोशन मैनेजमेंट, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बोलने की कला और फाइन वर्ड्स। तो ये सारी चीजें जो हम इस बिजनेस में सीखते हैं, ये नॉर्मल लाइफ में भी बहुत काम आती हैं। बट स्कूल में इमोशंस को मैनेज करना, मनी को अट्रैक्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, सिर्फ मनी नहीं बोलेंगे, वेल्थ इज अ बेटर वर्ड, कि वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। और कैसे आप, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ कैसे अपनी लाइफ को जियो, ये सारी चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जा रही हैं आपको। तो यहाँ पे अगर आपको सीखने को मिल रहा है और ये एक लर्निंग एटीट्यूड है, तो इट इज वेरी वेरी गुड। और साथ में आपको इतने सारे लोगों से सीखने को मौका मिलता है, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करने का मौका मिलता है। प्लस आप कंटेंट क्रिएटर अगर आप बन जाते हो साथ में, तो जैसे मेरा भी बेटा है, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। कोई माइंड में नहीं है कि वो कितने रुपए कमाएगा उस यूट्यूब से। सारा का सारा यही है कि जैसे ये बहुत सारे टूल्स हैं, स्ट्रीम यार्ड, ईकेएम लाइव, ज़ूम, ये सब चीजें उसको अच्छे से यूज करनी आती हैं। उसको थंबनेल खुद से बनाना आता है, अपनी वीडियो एडिटिंग करनी आती है। ये कुछ ऐसी स्किल है, स्कूल में भी कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वहां पे ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। वहां पे अभी भी वही कोर्स में चीजें जो रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आ रही। हाँ, ये सर। तो डेफिनेटली, मतलब हर बच्चे को ये सीखना चाहिए, बट अगेन एट द सेम टाइम ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं यही करूंगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। नहीं, पढ़ाई भी करते रहिए, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आप इसको भी एज अ स्कूल, जिसको पार्ट टाइम स्कूल की तरह लेके चलो, एक सेकेंडरी स्कूल की तरह लेके चलो। वो आपका प्राइमरी स्कूल है, ये सेकेंडरी स्कूल है नेटवर्क मार्केटिंग। हम्म, दैट इज गुड। हम्म। सर, आज मैं एक रिटायर्ड पर्सन जो पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे, सीनियर मैनेजर थे। तो उन्होंने 35 इयर्स जॉब किए, उसके बाद रिटायर हुए अभी 2024 अप्रैल में। तो उन्होंने अभी मोदी केयर कंपनी को ज्वाइन किए। ओके। और उनसे सवाल किया गया, आपका पास तो बैंक बैलेंस है, आपका पास घर है, आपका पास गाड़ी है, आप क्यों ज्वाइन किए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन किए? तो बिल्कुल सब उन्होंने चीजें ये। उन्होंने बताए, मुझे 50,000 एक्स्ट्रा इनकम करना है। हम्म और बोले जी अच्छा अभी तो आपको पेंशन भी मिलता है, वो तो वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। तो बोले हम्म नहीं, मुझे और कुछ करना है, मुझे हेल्थ को अपना फिट रखना है, इसीलिए मुझे कुछ काम करना है। ऑफिस से मुझे छुट्टी मिल गई, घर में बैठने से मैं बीमार पड़ जाऊंगी, और राइट यहाँ पर आने से मुझे कुछ सीखने मिलेगा और कुछ इनकम करूंगी, और मेरा लाइफ ना अच्छा हेल्दी टाइम बीतेगा। तो राइट। एक रिटायर्ड पर्सन भी कर सकते है ना सर? आपका क्या विचार है? देखिए, सबका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर डिफरेंट होता है, सिर्फ रुपए ही नहीं। यहाँ पे कई सारे लोग मतलब इसलिए भी ज्वाइन कर, जैसे आपने बताया, इसलिए भी क्योंकि रुपया है, सब कुछ है। तो बट रिटायर होने के बाद ऑब्वियसली जब आप डेली रूटीन से बाहर आ जाते हो और फिर क्या करें, बस न्यूज़ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खाली जब आप रहते हो, तो मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको लगता है कि बेटर हो रही है, बट वो बेटर नहीं और बेकार हो रही है। बोरिंगनेस इज इक्वल टू बोरिंग लाइफ इज इक्वल टू मतलब पुअर हेल्थ या पुअर लाइफस्टाइल, मान के चलिए, जहाँ पे बोरिंगनेस आ जाती है। हाँ, बट कहीं ना कहीं ये जो पूरा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर आपको खासकर रिटायर्ड लोग जो हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि यार अरे बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं, 20 साल के 25 साल के बच्चे से भी सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, हमारी एज के भी बंदे हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, इंडिया से, मतलब दिल्ली से भी हैं, मेरठ से भी हैं, साउथ इंडिया से भी हैं, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग। किसी ने बीटेक करा है, तो किसी ने एमबीए करा है, किसी ने कुछ, तो अलग अलग मतलब एक्सपीरियंसेस या स्टोरीज लेके आते हैं हर कोई। तो यहाँ पर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। और जब आप इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हो तब, और यू आर एक्साइटेड,
आप एक कल्चर, एक सोसाइटी के अंदर, जैसे होता है ना कि जब बुड्ढे बुड्ढे लोग क्या होते हैं कि वो लोग सोसाइटी में एक वो बना लेते हैं, अपने एक ग्रुप बना लेते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे अकेले अकेले घूमने में मजा नहीं आता, जब वो 7-8 दोस्त लोग साथ में घूमते हैं तब मजा आता है उनको घूमने में, है ना। तो वो जो एक संगत बना लेते हैं, एक अच्छी संगत कि हाँ, डेली मॉर्निंग वॉक करेंगे, फिर भजन करेंगे, फिर ताली बजाएंगे, ऐसे ऐसे करके 1-2 घंटे उन्होंने सोचे होते हैं कि हाँ, सुबह का टाइम ऐसे निकालेंगे, शाम के टाइम यहाँ पार्क में फिर से मिलेंगे, दोपहर को खा पी के आराम से सोएंगे। तो उन्होंने एक रूटीन बनाया, क्योंकि उनको एक कल्चर, एक मतलब संगत बड़ी अच्छी लग रही होती है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक बहुत ही पॉजिटिव लोगों की संगत मिलती है। यहाँ पर कोई ऑफिस जैसा कोई प्रेशर नहीं है, और खासकर अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से रुपए हैं, तो आप तो वैसे भी प्रेशर में काम नहीं कर रहे, आप तो यहाँ पे शौकिया तौर पे काम कर रहे हो। और एक और अंदर से जब आप रिटायर हो चुके हो, आप दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो। अगर आप हाँ, 60+ हो, रिटायर हो चुके हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो मे बी एक 20 साल के बच्चे के लिए जो कि आपका डाउनलाइन है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। तो यू आर हेल्पिंग अदर पीपल ऑल्सो टू मेक देयर करियर थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। सो आई थिंक हर किसी को जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो ये करना ही करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस को कब तक अपने बच्चों को और अपने पोतों को समझाओगे, क्योंकि वो बोर हो चुके हैं आपकी बातें सुन सुन के। ये जो आपके हाँ, बातें करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में आइए और यहाँ पे बातें करिए, यहाँ पे सुनने के लिए हाँ, लोग रेडी हैं। हाँ, आपके एक्सपीरियंसेस, और आप यूट्यूबर बन जाइए, देखिए घर वाले कितना आपको कितना बढ़िया समझेंगे, अरे वाह पापा, ये हमारे दादाजी हमारे यूट्यूबर हैं। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपकी बेटर होती है, और आप एक्साइटेड होते हो अपने काम को करने के लिए, तो आपकी उम्र भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक्साइटेड हो, यस, वो शक्ल पे दिखता है आप एक्साइटेड है। यस, हाँ, हाँ, तो हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। सो सर एक बात है, जैसा टीम में जैसा क्या होता है ना, हम्म, डेली जैसा मीटिंग ट्रेनिंग होती है, इवेंट होती है, ये तो हम सबको अटेंड करना ही पड़ता है। तो हम्म, बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसा कोई है, हम सक्सेस होंगे बट हम ट्रेनिंग मीटिंग इवेंट कुछ भी अटेंड नहीं करेंगे, जस्ट हम प्रोडक्ट लेंगे और यूज करेंगे। तो इस हम्म, स्थिति में आप कैसे उसको एक सक्सेसफुल लीडर बना सकते हैं? यहाँ बहुत सारा ऑब्स्टेकल हो रही है, तो हम्म, उसको ये चीज को तोड़ के ओवरकम करके ऐसा क्या उसको बोलूं, ऐसा क्या उसको ट्रेनिंग दूं, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना। तो वो हम्म, चीज को समझाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। राइट, तो उस जगह टाइम लॉस हो जाती है ना। हम्म, उस जगह हम्म, टाइम लॉस हो जाती है। देखिए आज अगर कोई ज्वाइन हुआ तो हम्म, नेक्स्ट डे को बोला परचेजिंग करेंगे, लेकिन परचेजिंग नहीं करते। हम्म, फिर आप फोन फोन हिलाओ, फिर मैसेज हम्म, दो, तब भी नहीं सुनते। तो बट बोलते हैं हाँ मैम, हम ज्वाइनिंग किए, हम अच्छा लीडर बनेंगे, हम आज ही करें, अभी करें। इस तरह सिचुएशन हमेशा सबके साथ होता है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? नहीं मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, ये है क्वेश्चन आपका? हाँ, मतलब इंटरेस्टेड तो हैं काम करने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आ रही है। यस, यस सर। देखिए ये कुछ इसी तरीके से है कि स्कूल में एडमिशन तो हो गया, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं है। हाँ, तो उसके मल्टीपल फिक्स, मेरा भी बेटा है, अगर मान लो जैसे अभी वो 8th में है, तो अभी उसका इतना स्कूल जाने का 8th में इतना मन नहीं करता, क्योंकि उसका जो फ्रेंड जो 7th में था, उसका अच्छा, सेक्शन चेंज हो गया। अच्छा, ठीक है, तो लेकिन 7th में वो एक एक दिन स्कूल जाना चाहता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ज्यादा दोस्ती यारी नहीं हुई थी, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। तो अच्छा, ऐसे ही होता है कि कोई अगर ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बातें ही हो रही हैं। ओके, हाँ, और कोई ऐसी चीज़ उसको नहीं फील हो रही है जो कि उसको लाइफ में आगे बढ़ा रहा है, या फिर मतलब उसको पता है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, कंपनी हुँ, अच्छी है, ये है वो है, लेकिन मतलब इंटरेस्ट नहीं बन रहा उसका। अब इंटरेस्टिंग करने के लिए चीज़ों को क्या करें? तो हुँ, हुँ, मल्टीपल चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि आप जैसे कुछ कुछ ट्रेनर्स ने ऐसा भी किया हुआ है, गेमिफाई कर दिया है कि एवरी डे अच्छा, अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस ऐसा कर सकते हैं, मतलब अच्छा, कुछ डिजिटल मार्केटर्स हैं, वो अपनी इनर सर्कल कॉल करते हैं, और वो अच्छा, बोलते हैं कि एवरी डे वी विल डू अटेंडेंस। और ऑनलाइन काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप अटेंडेंस ले सकते हो, जो प्रेजेंट है वही। और अटेंडेंस के बाद एवरी प्रेजेंट इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स। ओके, और अगर आप टोटल पूरे महीने में इतने पॉइंट्स से ऊपर अगर आपके हो गए, तो देन यू विल गेट अ गिफ्ट एग्जाम्पल। तो वन इज यू कैन गेमिफाई, जैसे कि लोग सिर्फ वही पॉइंट पॉइंट कितने मेरे कितने पॉइंट हो गए, मेरे कितने पॉइंट हो गए। तो हाँ, ऐसे हाँ, मतलब एक हाँ, डिजिटल मार्केटर सिद्धार्थ राजशेखर, उन्होंने तो यही कर रखा है अपनी इनर सर्कल अच्छा, कॉल में। उनके अच्छा, 30,000 लोग हैं उनके कम्युनिटी में, बट जब मीटिंग करते हैं ना इनर सर्कल कॉल, तो उसमें सिर्फ 500 लोग आते थे, 30,000 में से सिर्फ 500 लोग।
तो अच्छा। उन्होंने अपनी वो काउंट को बढ़ाने के लिए कि कम से कम 2000 लोग तो हों 30,000 हाँ, लोग में से, हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये अटेंडेंस सिस्टम स्टार्ट किया और लोगों को गिफ्टिंग करनी स्टार्ट करी। एक तो ये चलिए एक हो गया। दूसरा हो गया कि गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज पीपल। जो आपको लगता है कि देखिए पहली बात तो हर कोई नहीं करेगा, चाहे कितना भी गिफ्टिंग कर लो कुछ भी हाँ, कर लो, बट हाँ, एटलीस्ट हाँ, आपको पता है कि जो आपके बेस्ट बेस्ट लोग हैं, जो जिनके अंदर टैलेंट है, जो बोलते भी अच्छा है, थोड़ा सा उनको हाँ, डायरेक्शन दी जाए तो वो अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए ऐसे 4-5 लोग जिनको आप खोना नहीं चाहते, है ना? ओके, ओके, क्योंकि वो उनको डायरेक्शन मिल जाए तो वो बढ़िया कर सकते हाँ, हैं, वो आप हाँ, समझ हाँ, सकते हैं उन लोगों को ना। हाँ, तो हाँ, हाँ, उन बेस्ट लोगों को, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर हाँ, पा रहे, हाँ, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बेस्ट हाँ, लोगों यस, को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। जैसे हम लोगों ने भी एक कर रखा है, एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है GLT, ग्लोबल लीडरशिप टीम। तो उनको उनको अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लीडरशिप टीम में डाल दिया, और उसमें जो भी डिसीजंस होते हैं, टीम से रिलेटेड डिसीजंस या जो भी डिसीजंस हैं, उसमें उनको इन्वॉल्व कर दिया। अब क्योंकि वो खुद डिसीजन मेकर बन गए, तो उस केस में हाँ, अब वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं खुद को। हाँ, हाँ, ठीक है, तो जब ठीक, खुद ही जैसे क्लास का मॉनिटर है, अब जैसे मेरा बेटा क्लास का मॉनिटर है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा, छुट्टी नहीं मारेगा। वरना लोग कहेंगे भाई तू खुद छुट्टी लेता है, तो हमें क्या बोल रहा है ऐसे। ठीक है, तो उनको मॉनिटर ही बना दीजिए, मतलब हाँ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। तो इस तरीके से भी करा जा सकता है। प्लस एट द सेम टाइम ट्रेनिंग्स जब आप दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ वन वे फ्लो हो कि एक ही पर्सन बस बोल रहा है और बाकी हाँ, लोग ठीक, सुन रहे हैं। तो एक्सपीरियंस हाँ, शेयरिंग हो, विंस हाँ, विंस डिस्कस हो, तो दूसरे लोग जो सुनते रहते हैं, वो लोगों के अंदर भी चार्जअप होते हैं कि हाँ, मतलब मेरी तरीके के और भी लोग हैं जिन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, तो मुझे भी मिलेगा, हाँ, है ना? अच्छा आइडिया दिए सर, बहुत बेस्ट आइडिया दिए, गिफ्ट हाँ, वाला हाँ, तो और ग्रुप ऑनलाइन। ग्रुप ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। मतलब एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जिसको जो पूछना है पूछो, हाँ, जिसको जो बात करनी करो, हाँ। तो वो भी यूज़फुल होता है। सर क्या एक स्टूडेंट के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग सही है? स्टूडेंट की एज 18 प्लस ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, वो तो। हाँ, 18 प्लस ही होनी चाहिए। हाँ, तो जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस भी किया था कि हाँ, डेफिनेटली स्टूडेंट हो या फिर बड़ी एज के हो, मेल हो फीमेल हो, इंडिया के हो बाहर के हो, जो भी है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ओनली अ बिजनेस, इट इज अ लाइफ लॉन्ग, मतलब इट इज अ, क्या बोलेंगे, लाइफ लॉन्ग इंस्टीट्यूट है। मतलब ये कॉलेज है एक, जिसमें कभी हाँ, कोई पास सही। आउट नहीं होता, हाँ, जिसमें आपका कोई पासिंग आउट कुछ नहीं होता। वरना तो हाँ, हर एक नहीं, कॉलेज नहीं। में 4 साल की हाँ, पढ़ाई होती है, 2 साल की। और मतलब कि आपको अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं कि वाई यू शुड कीप ऑन लर्निंग, मतलब क्यों मैं सीखता रहूं। ये स्कूल में पढ़ाई कर ली, कॉलेज में पढ़ाई कर ली, कितना पढ़े। पढ़ने का मतलब किताबी कीड़ा नहीं, पढ़ने का मतलब एक्सपीरियंस। हाँ, अपने एक्सपीरियंस लेते रहो, सीखते रहो, लाइफ में एवरी डे इज लर्निंग। ओके, सो व्हाई यू शुड लर्न एवरी डे इज टू, सो दैट यू कैन स्टे रिलेवेंट टू द मार्केट। ठीक हुँ, है, आज अगर व्हाट्सएप चल रहा है तो कल कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और। तभी अभी देखेंगे कई सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और डिपेंडेंट हैं। अरे यार, बिजली का बिल अब ऑनलाइन पे होता है तो कैसे पे होगा। ठीक है, किसी को ट्रांसफर करना है रुपए, तो ये आपको सीखना चाहिए। गूगल पे, फोन पे करना आना चाहिए, यूपीआई ये सब करना आना चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना। तो यू शुड लर्न न्यू 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 थिंग्स। तो एक तो है ही, हुँ, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं। अब मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये होना ही चाहिए, बिकॉज अगेन इट विल टीच यू समथिंग विच यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम कॉलेज और स्कूल। और अल्टीमेटली आप कॉलेज जा ही क्यों रहे हो, इसीलिए क्योंकि कॉलेज के बाद, पढ़ाई करने के बाद आपको कोई जॉब मिल जाए। और जॉब यस, क्यों चाहिए, रुपए कमाने के लिए। रुपए क्यों कमाने हैं, जैसे लाइफ सेटल हो जाए। लाइफ क्यों सेटल करनी है, जैसे कि एक अच्छी जिंदगी गुजारे। रुपए हुँ, होंगे तो अच्छी जिंदगी गुजार पाओगे आप। हुँ, अल्टीमेट एम यही है, रुपए कमाना। तो फिर कॉलेज के साथ साथ कई सारे लोग पार्ट टाइम रुपए कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, कई सारे हुँ, लोग हुँ, कुछ और करते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्यूशन पढ़ाने से ज़्यादा बेटर है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। हाँ, क्योंकि ट्यूशन आप एक एक बच्चों को बैठ बैठ के पढ़ा रहे हो। ठीक है, इवन हाँ, हमारे भी, मेरे जो बेटा है उसकी क्लास, उसकी एक ट्यूशन टीचर है जो कि घर पे आके पढ़ाती है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो एक स्टूडेंट ही है जो कि हमारे घर पे अच्छा, आके कबीर को पढ़ाती है। लेकिन अच्छा, मैं बोलूँगा कि एक एक इंडिविजुअली 5-6 हज़ार रुपए ऐसे कमाने से ज़्यादा बेटर है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। जब तक 4 साल में जब आपका खत्म होगा कॉलेज, तब तक आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होगे लाइफ में भी,
और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी ये बिजनेस इतना सिखा देगा। और जब तक आप नौकरी के लिए देखोगे पैकेज 50-60 हज़ार रुपये महीने का, आप कम से कम 1-1.5 लाख रुपये ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे होगे अगर आप सही से काम करोगे तो इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर। कई सारे लोग शॉक में चले जाते हैं, या पढ़ाई कंप्लीट हो गई लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही, और जॉब नहीं मिल रही तो शादियां लेट हो रही हैं। तो ये हर चीज डिपेंडेंट है, मतलब 24-25 साल तक लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन और पता नहीं क्या पीएचडी पढ़ाई कर जा रहे हैं, 28-29 ईयर्स तक पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि करियर ही सेटल नहीं हुआ, पूरे सेटल ही नहीं हो रहे अब लाइफ में, तो घर वाले भी कह रहे हैं यार तुम्हारी शादी कैसे कराएं, तुम कुछ करते तो हो नहीं। और करने का मतलब क्या है? रुपए कमाना। सीधी सी बात है, अगर आप रुपए कमा रहे हो, घर पे रुपया आ रहा है, घर में गाड़ी है, बंगला है, घर में कंसिस्टेंट रुपया आ रहा है, तो आप की शादी होनी है। वरना आप हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग नहीं हो। चाहे आप नौकरी, छोटी सी नौकरी कर रहे हो तो लोग पूछते हैं कितना कमा लेते हो। तो बस अच्छा कमाओ। तो स्टूडेंट लाइफ में तो बेस्ट है ये करना। सो सर, ये जो ट्रेडिशन चल रहा है, जॉब करेंगे, ट्यूशन करेंगे, है ना, तो ये ट्रेडिशन, ये जो मेंटालिटी है, ये चेंज तभी होगा जब अपने खुद से रियलाइजेशन करें, जब प्रॉपर एक गाइडेंस लेंगे, प्रॉपर एजुकेशन लेंगे, एक ओपन माइंड होकर नॉलेज को लेंगे, तभी ये चीज रिवोल्यूशन की तरह सबके पास जाएगा। अदरवाइज अगर हम अपना दिमाग को क्लोज कर लेते हैं तो ये नॉलेज ना ले पाएंगे, ना डिसीजन ले पाएंगे। राइट है ना? बिल्कुल। हाँ, तो सर एज ए करियर नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई लेते हैं तो उसे क्या क्या चैलेंजेस मतलब देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा? चैलेंजेस तो बहुत है सर। जैसा आज मैं ज्वाइन किए तो कल से तो मैं रुपया कमाने नहीं सकूंगी, है ना। जैसा हम लोग जब 2 साल से पढ़ाई शुरू करते हैं और 22 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, फिर जाके जॉब मिले या ना मिले, देयर इज नो सर्टेनिटी। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं और ज्वाइन करते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ से बोलते हैं जे मेरा पैसा नहीं है, ठीक है, तो ये जो एक भ्रम है, ये जो एक रॉन्ग एक्सेप्टेशन है, वो कैसे तोड़ूं? तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, तो वही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कहाँ सेट हो रही है ये सोचिए ना। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट ही हो रही है जो आप द पर्सन को लेके आ रहे हो वहीं पर ही। तो जब आप किसी को लेके आ रहे हो बिजनेस के अंदर, तो यू हैव टू टेल दैट दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट मैजिक। एक बिजनेस ही है, बस यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट पहले से बने हुए हैं, कंपनी पहले से बनी हुई है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हल्दीराम पूरा बना हुआ है, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लो भाई, काम करो। लेकिन फ्रेंचाइजी लेके भी काम, मतलब रुपए कमाओगे कि नहीं कमाओगे कोई गारंटी नहीं है, और पहले दिन से रुपया आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आप एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, बट वो भी बहुत ही सस्ते में। बट अगर आप हल्दीराम टाइप की फ्रेंचाइजी लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों का आपको सैलरी भी पे करनी होगी, आपको रेंट भी पे करना होगा ना। पे यहाँ पे ना तो सैलरी पे करनी है, तो ना तो रेंट पे करना है। कुछ प्रोडक्ट आपने ले लिए, तो पहले के कुछ 1-2 महीने तो आपके सिर्फ लर्निंग में ही जाने वाले हैं। लर्निंग, एग्जीक्यूशन, मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम ट्रेनिंग, लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक्स, अदर पीपल एक्सपीरियंसेस। तो जितना जल्दी आप सीखोगे, और काम करके भी जितना जल्दी सीखोगे। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग सीखते चले आते हैं, ये कहते हैं कि मेरे को 1 साल हो गया, मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग लिए जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। इसका रीजन यही है क्योंकि वो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग ले रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। तो सबसे अच्छी लर्निंग होती है टेक एक्शन एंड लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। ठीक है, तो बस वही है कि यहाँ पर जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन जो एक होती है वो यही, मतलब वो एक तरीके से उसका मेंटर ही उसको ठीक कर सकता है, स्टार्टिंग से ही बोलते हुए कि आपको काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो आप काम करोगे नहीं। कई लोग सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा तो मैं सोचूंगा नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आपको काम करना होगा, और ये बिजनेस है, जॉब नहीं है कि आपने किसी एचआर से बात करके, आप अपने अपलाइन से बात करके ये नहीं कह रहे हो कि मुझे मंथली कितना सैलरी आएगा। यहाँ पे कोई मंथली सैलरी नहीं है। जितना आप काम करोगे, और काम की क्वालिटी कैसे बेटर होगी, व्हेन यू बिकम क्वालिटी पर्सन, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। वही सेम काम करके कोई पर्सन अच्छे रुपए कमा रहा है, वही सेम काम करके आप फेल हो रहे हो। इसका मतलब ड्राइवर आप ही हो, क्रिएटर आप ही हो। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो खुद ही से अपने बिजनेस को ऑडिट करो कि क्या मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा, क्या मेरे कंटेंट अच्छा नहीं हो रहा, क्या मेरे बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, क्या मुझे सॉफ्ट स्किल बेटर करनी है, स्टोरी टेलिंग बेटर करनी है, क्या मुझे बेटर करना है। तो उसी को अपनी कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। और 2 से 3 महीने तो एटलीस्ट दो, हालांकि 6-7 महीने भी लग जाते हैं,
बट जितना जल्दी आप अपना माइंडसेट कर लोगे कि दिस इज अ गुड बिजनेस, कन्विक्शन के साथ इसको करोगे, देन डेफिनेटली 2 से 3-4 महीने के अंदर, अब तो खैर क्योंकि ऑनलाइन हो गया तो जल्दी रिजल्ट आपको आ जाता है। पहले तो 1-1 2-2 साल लग जाता था, हाँ हाँ अब 2-3 महीने के अंदर ही आप कम से कम 2-3 ज्वाइनिंग्स 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो बल्कि। सर, मैं आपको जो टीम है उसमें हम्म, देखते हैं जे उन्हें ऑनलाइन में सोशल मीडिया में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रही है और हम्म, ऑटोमेटिक सिस्टम जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हर एक हम्म, कोई को डेली रिजल्ट मिल रहा है। तो हम्म। ऑटोमेटिक सिस्टम में हमें क्या फ़ायदा होती है और ऑटोमेटिक सिस्टम क्या बनाए आप? ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है? ये टेक्निकल वर्ड लग रहा है, मतलब एक फैंसी हाँ वर्ड लग रहा है ऑटोमेशन। हाँ हाँ बट हाँ ऑटोमेशन है अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड अवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस में हमारा काम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि पहले तो हमने खुद से ज्ञान ले लिया और हम बस हम्म दूसरे को ज्ञान देते हैं, मतलब इट इज अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। हम्म हमने कोई चीज समझी कि ये चीज अच्छी है, हम दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज तुम भी देख लो भाई, ये अच्छी है, डिसीजन तुम खुद लो। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन। दूसरी चीज क्या होती है कि वो किन लोगों को समझाएं कि ये जो हमको अच्छा लग रहा है तुम्हें भी शायद अच्छा लगे, तुम्हारे भी हेल्प कर सकता है, तुम्हारी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। उसको कौन है वो लोग? तो वो है लीड जनरेशन। तो हाउ टू जनरेट लीड्स, लीड से भी पहले है ट्रैफिक जनरेशन। ट्रैफिक और लीड्स में डिफरेंट होता है। ट्रैफिक का मतलब कितने लोगों ने आपकी यूट्यूब की वीडियो देखी, एग्जाम्पल, या कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, वो है ट्रैफिक काउंट। बट जी कितने लोगों ने देखने के बाद आपके फॉर्म को फिल किया, मतलब वेबिनार देखने के लिए, उसको बोलते हैं लीड। तो जी हाउ टू जनरेट ट्रैफिक, हाउ टू जनरेट लीड्स, देन जो लीड्स हैं, लीड्स मतलब पीपल हु आर इंटरेस्टेड, हु हैव द सिमिलर इंटरेस्ट। हम लोग मेक मनी यस में हैं, तो जो मेक मनी में इंटरेस्टेड है वही लोग ही हमारे वेबिनार के अंदर जाएंगे। जो लोग मेक मनी में इंटरेस्टेड नहीं है वो वेबिनार को देखेंगे ही नहीं, है ना। तो जो जो लोगों ने हमारे वेबिनार के अंदर ऑप्ट इन किया, तो उनको इनविटेशन देना, उनको ईमेल के थ्रू रिमाइंडर भेजना, 1 आवर टू गो, हाफ एन आवर टू गो, 15 मिनट्स टू गो, एंड देन उन्हीं लोगों को फिर उन्हीं लोगों को लेके आना हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ, और प्रेजेंटेशन के बाद फॉलो अप करना कि आर यू इंटरेस्टेड, डू यू वांट टू नो मोर, ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं फॉलो अप। तो अब मान लीजिए आज आपने कोई कंटेंट बनाया और 10 लोगों ने आपको मैसेज किया कि हेलो मैम, आपका वीडियो बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी जानना है इसके बारे में। तो अब 10 लोगों को अलग अलग करके बताओगे, लेकिन हाँ बताओगे एक ही चीज स्टार्टिंग से हाँ हुई। चलिए मैं आपको हाँ बताता हूँ ESBI क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, पैसिव इनकम, हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब चीजें एक एक करके बताओगे। बट हाँ अगर वही चीज बार बार एक रिपीट करे जा रहे हो पपेट की तरह, रिपीट रिपीट रिपीट, तो जस्ट आइडेंटिफाई कौन कौन सी रिपीटेड एक्टिविटीज हैं, क्यों ना हम उसको ऑटोमेटिक कर दें। ठीक है, जो चीजें आप सिर्फ खुद ही कर सकते हो, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन आप खुद ही कर सकते हो बस, तो क्रिएट कंटेंट, बट उसके अलावा इनविटेशन, लीड जनरेशन कैसे, इफ यू आर इंटरेस्टेड क्लिक ऑन द लिंक बिलो। लोगों ने क्लिक किया, लैंडिंग पेज बना हुआ है, लोगों ने ऑप्ट इन किया, ऑटोमेटिक ईमेल आ गई, ऑटोमेटिक ईमेल के थ्रू नर्चर हो रहा है, उसको टेस्टिमनीज मिल रही है ईमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू उसको इनवाइट किया जा रहा है, आज रात को 8 बजे वेबिनार है, 1 घंटे में आ जाओ, 15 मिनट में आ जाओ। तो अब ये हम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक इन्विटेशन रिमाइंडर्स जा रहे हैं, और वेबिनार भी हमारा ऑटो मोड पे चल रहा है, जिसमें लोग खुद देख रहे हैं कि इतने लोग देख रहे हैं वेबिनार को ऐसे, और वेबिनार के बाद एक ऑफर जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन ही दे रहे हैं हम दूसरे पर्सन को, लेकिन अब हम खुद नहीं दे रहे, हमारा डिजिटल एवेटार दे रहा है उसको। अच्छा हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया उसको, वो ऑटो मोड अच्छा पे चल रहा है सब चीजें। तो मतलब ग्राहक को लेकर आओ, बट जो सेलिंग एंड टेलिंग एंड सेलिंग जो हो रहा है वो पूरा ऑटो मोड पे चल रहा है सब चीजें। तो इसमें कुछ टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि इनविटेशन, ईमेल मार्केटिंग, फॉलो अप थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू, एंड वेबिनार ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और एक और चीज़ ऑटोमेट करी जा सकती है, वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग को भी ऑटोमेट हमने कर दिया। अब ह्यूमन बींग को ऑटोमेट कैसे किया? क्योंकि एक जैसे क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन बींग ऑटो मोड पे चल रहा है, मतलब कि जैसे कोई पर्सन, अगर मान लो मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठती हैं, तो हाँ ऑटोमेटिकली बिना अलार्म के भी 5 बजे उठ जाती हैं। इसका मतलब ऑटो मोड पे चल रहा है उनका बॉडी का साइकिल, है ना। यस अब ये हाँ बॉडी का साइकिल ऑटो मोड पे कैसे, हम किसी अपनी डाउनलाइन का उसकी बॉडी का साइकिल पे ऑटो मोड पे डाल दें, वो कैसे होगा? व्हेन वी क्रिएट समथिंग, व्हेन वी क्रिएट अ सिचुएशन इन सच अ वे जहाँ पे लोग गेमिफिकेशन एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं, जिससे उसकी हैबिट डेवलप हो जाए। हाँ तो हाँ अगर किसी पर्सन की हैबिट हमने डेवलप कर दी अपने डाउनलाइन की, प्रोडक्टिव हैबिट्स, तो हाँ वो ह्यूमन बीइंग भी ऑटोमेट हो जाएगा। अब ये हमने कैसे हाँ किया?
लोगों को गेमिफाई कर दिया कि अगर आप पूरे महीने में 30 वीडियोस अपलोड करोगे विच मीन्स 1 वीडियो पर डे, तो अब लोग ये नहीं सोच रहे कि कितना सीसी कितना पीवी करूं कितना रुपए कमाऊं, लोग ये सोच रहे हैं मुझे बस एक वीडियो पर डे अपलोड करनी है। अब 1 वीडियो पर डे वो अपलोड कर रहे हैं, बैकएंड पे फनल्स हैं, वेबिनार है, सब चीजें चल रही हैं। अब उनके माइंड में बस एक चीज है, आज है मैंने कुछ काम नहीं किया। नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं बनाई आज कुछ काम नहीं किया आपने, बस सिंपल। आज आपने वीडियो बनाई है, आज आपका काम हो गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम ही है, पार्ट टाइम करो, एक वीडियो बनाओ, बस लैपटॉप बंद कर दो, बाकी सारी चीजें तो बैकग्राउंड में चली रही है ना। तो हमने ह्यूमन बींग्स को भी ऑटोमेट कर दिया बाय डेवलपिंग ए हैबिट। और जो लोग 30 वीडियोस अपलोड करते हैं हम उनको गिफ्ट्स देते हैं, तो वो सोचते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से करना है, नेक्स्ट टाइम फिर से करना है, फिर से करना है। अब अगर वो गिफ्टिंग हटा भी देंगे तो अब वो हैबिट्स बन गए, उनकी हैबिट बन चुकी है हर दिन एक वीडियो बनाने की। तो सर मुझे जो लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए हैबिट को गुड हैबिट बनाना है, अपना बैड हैबिट को गुड हैबिट बनाना है, सबसे पहला स्टेप है ना। और अपना दिमाग को ओपन रखना है हमेशा। और जो भी ट्रेनिंग मिल रही है उस ट्रेनिंग को हमें इम्प्लीमेंट करना है। राइट, करेक्ट। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। हमें सुनने मिलता है जो टाइम, हम सब बोलते हैं टाइम का फ्रीडम मिलता है, मनी का फ्रीडम मिलता है, फैमिली सिक्योरिटी मिलता है। ये जो कब तक ये टाइम का फ्रीडम, मनी का फ्रीडम, ये कैसे मिलता है? टाइम का फ्रीडम और मनी का फ्रीडम का मतलब क्या है? टाइम का फ्रीडम का मतलब हो गया कि आप जो मर्जी चाहो करो, कोई आपको मतलब जो मर्जी करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आज आपको मसूरी घूमने का मन है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं मसूरी जा रही हूँ, खत्म बात, ठीक है। लेकिन और मनी का फ्रीडम का मतलब यह है कि मैं मसूरी तो जा रही हूँ बट मसूरी में खर्चा कितना होगा उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके रुपए हैं। तो टाइम एंड मनी फ्रीडम दोनों साथ में होने चाहिए। इवन एक और वो कहते हैं कि जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो फिर मेन्यू देख के नहीं बताओगे कि मुझे क्या खाना है, मेन्यू मत देखिए। आज आपको खाने का क्या मन है वो सीधा आप पूछिए, अच्छा आपके पास कोई ऐसी डिश है, मुझे मेन्यू नहीं पढ़ना, मुझे आपके कोई ऐसी डिश है जो पनीर थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर में, सॉफ्ट पनीर चाहिए मुझे और उसमें थोड़ा सा ये वाला फ्लेवर, ऐसे आपको जो भी डिश है आप ले आओ, पर आप प्राइस भी नहीं देख रहे कि इतना प्राइस है। दैट इज काइंड ऑफ टाइम और मनी फ्रीडम दोनों, है ना। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग में कब आता है? ऑब्वियसली तब आता है जब आप इस बिजनेस की जो मेन चीज है उसको आप एंजॉय कर रहे हो, वो है लिवरेज। लिवरेज का मतलब अदर पीपल टाइम, अदर पीपल एक्सपीरियंस, अदर पीपल इन्फ्लुएंस, अदर पीपल स्किल्स, इन सब चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कि सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल नहीं, अब हजारों यूट्यूब चैनल चल रहे हैं आपके डाउनलाइन के। अब सिर्फ आपका रुपया नहीं, हजारों लोग रुपए कमा रहे हैं। जब हजारों लोग 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप हर 20 हजार में से 2-2 हजार रुपए आप भी कमा रहे हो हजार जगह से। तो जब आप मल्टीपल गुड क्वालिटी एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हो, जो लोग जिनको आप सैलरी भी पे नहीं कर रहे, जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, जो लोग खुद कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है पर डे मुझे एक वीडियो बनानी है। अभी हम लोगों ने भी ऐसा करा, एक गोल बनाया था कि पर डे 100 वीडियो अपलोड होनी चाहिए पूरी टीम मिलाकर, पर मुझे लग रहा है अब तो 200-250 वीडियो पर डे अपलोड होती है पर डे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज अ डिजिटल एसेट और बैकएंड पे वेबिनार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो लिवरेज करो टूल्स को, लिवरेज करो ह्यूमन बींग्स को, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को आप यूज कर रहे हो, हालांकि एथिकल वे में, ये नहीं कि उनको मिस यूज नहीं कर रहे हो। सबसे पहले वो 20,000 कमा रहे तो आप 2,000 कमा रहे हो, फर्स्ट दे आर अर्निंग। तो इट इज अ विन सिचुएशन, विन विन। विन विन क्या होता है? दूसरे पर्सन की पहली विन, दूसरी विन आपकी, ओके। तो देन यू कैन से कि टाइम एंड मनी फ्रीडम आप एंजॉय कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, बट सब डिपेंड करता है कि आपके टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आपसे। अगर आप एक ऐसी लोगों की टीम बना रहे हो जो हमेशा आप पे डिपेंडेंट है, हल्का सा भी इमोशन डाउन हुआ तो एकदम से आपको फोन कर रहे हैं कि कुछ चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो देन आप एक डिपेंडेंट लोगों की टीम बना रहे हो जो कि आपके लिए एसेट नहीं, आपके लिए एक बर्डन की तरह काम करेंगे होंगे। बट जब व्हेन दे बिकम इंडिपेंडेंट, व्हेन दे बिकम लीडर और वो अपना अपना काम खुद से कर रहे हैं, देन यू कैन से कि आप एक लेवल पे यू स्टार्ट एंजॉयिंग टाइम एंड मनी फ्रीडम, क्योंकि अब आपको उन लोगों से बात करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई काम से कर रहे हो। ये बात बहुत अच्छा बोले, इंडिपेंडेंट लीडर, है ना। तो आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, तो ये आपको इस पोजीशन में आने के लिए कितना समय लगा? आप बहुत अच्छा सिस्टम भी सेटअप कर दिए, तो आपको तो टीम के साथ कोई चैलेंजेस नहीं आती होगी, आई होप।
चैलेंजेस तो देखिए हमेशा रहेंगे, ठीक है, वो तो अभी भी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं, बट बात चैलेंज नहीं है, बात यह है कि व्हाट इज द नेक्स्ट लर्निंग, कि क्या फिक्स करें अब जब टीम बड़ी हो जाती है तो एक अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अब नीचे कोई काम कर रहा है तो दैट पर्सन वो स्ट्रगल कर रहा है और वो उसको शायद सही सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो कि मुझे भी नहीं पता कि एक अच्छा पर्सन डाउन के डाउन में कोई नया बहुत ही अच्छा टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन उसकी स्किल्स ऊपर नहीं निकल के आ रही, क्योंकि उसका जो रियल में अपलाइन है वो अपलाइन मतलब उसकी टेटा फिश है, वो काम नहीं कर रहा। और एक अच्छा बंदा जिसको हम डिस्कवर कर सकते थे, अगर वो मेरे फ्रंट में होता, मेरे कनेक्शन में होता, तो शायद मैं उसको अच्छे से उसकी स्किल्स को एनहेंस कर पाता, बट एक अच्छा बंदा नहीं। तो इसलिए अलग अलग इवन ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है तो बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। तो हाउ टू गिव सपोर्ट टू ईच एंड एवरी मेंबर, हाउ टू क्रिएट अ सिचुएशन इन सच अ वे कि किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक कम्युनिटी, इसलिए हमने कम्युनिटी बनाई और एक कम्युनिटी मैनेजर बनाया। तो हमारी कम्युनिटी मैनेजर है प्रिया आर्या, तो चाहे वो किसी के भी डाउनलाइन हो, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो एक कम्युनिटी के अंदर, कजाबी कम्युनिटी के अंदर डाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी फाउंड दिस सॉल्यूशन। तो ये सब चैलेंजेस आते रहे तो उन्हीं चैलेंजेस को हम लोग फिक्स करते जा रहे हैं। लेकिन कितना टाइम लगा, मुझे कितना टाइम लगा, तो मेरी अपनी अलग जर्नी है, क्योंकि मैं तो पहले ऑफलाइन ही करता था, लगभग 2 साल तो ऑफलाइन ही किया। तो तब टीम बनी और वो टीम टूट गई। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन करना स्टार्ट किया, तब भी टीम बनी, फिर टूट गई। अब आज के टाइम से, क्योंकि ये जो मेरा पहले के 2-3 साल मेरे लगे, वो अब आपको नहीं करने, क्योंकि अब जो नेटवर्क मार्केटिंग में अब जो लोग आ रहे हैं वो सीधा ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। तो बात ये नहीं कि मेरे को कितना टाइम लगा, बात ये है कि आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आप फोकस होकर सही तरीके से काम करें तो 6 to 12 मंथ्स आप मान के चलो, 6 to 12 मंथ्स के अंदर आप एक, अब फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सबकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। अब आपके शौक ही बहुत महंगे महंगे हैं, तो अब आप बोलोगे मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब आप मसूरी नहीं जाना चाहते, अब आप कहीं स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हो, तो उसके लिए तो और रुपए कमाना पड़ेगा। तो जो जितने बड़ी ड्रीम्स है उतनी बड़ी टीम बनाओ, है ना। तो ये है। सर आप व्यूअर्स को क्या बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए? कोई 2-3 पॉइंट बोलिए जो हमें डेली उसको करना है, इम्प्लीमेंट करना है। 2-3 पॉइंट देखिए, ये क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक टिपिकल बिजनेस है। अगर आप अपने बिजनेस में, मान लीजिए आपकी चांदनी चौक में दुकान होती, तो 2-3 पॉइंट क्या है, सिंपल सा पॉइंट है कि गद्दी में बैठोगे तो रुपए आएगा, अगर दुकान ही बंद रखोगे तो फिर कोई ग्राहक ही नहीं आएगा ना। सिमिलरली ये भी एक बिजनेस है, और आपको एवरी डे यू हैव टू शो अप। ओके, एवरी डे आपको गद्दी में बैठना पड़ेगा, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, लोगों को दिखना पड़ेगा, लोगों को देखें, राइट। एंड एक तो ये हो गया, शो अप एवरी डे यू हैव टू क्रिएट सम कंटेंट, क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस। कई सारे लोग इसी में घुसे रहते हैं, लोगों को देखते रहते हैं, बट इंस्टाग्राम खोल रहे हो या फिर यूट्यूब खोल रहे हो, कंज्यूम करो सीखने के लिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करो। एक तो ये हो गया आज के टाइम में। तो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा क्रिएशन मोड में। दूसरा, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो अपना, कई बार लोग, अगर टिपिकल बिजनेस की बात करें, चांदनी चौक में दुकान खोली भी, आप बैठे हुए भी हो, तब भी फेल हो जाते हैं लोग, क्योंकि बैठे तो हो लेकिन कहीं ना कहीं आप ग्राहक को सही तरीके से नहीं समझा रहे हो। आप बैठे हो, ग्राहक आ भी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है उसको कन्वर्ट करने की। तो स्किल्स डेवलप करनी होगी आपको इस बिजनेस में भी, और ऑफलाइन काम कर रहे हो, कोई और टिपिकल बिजनेस करते तब भी, कि ग्राहक आता है तो कैसे नेगोशिएट करना है, किस तरीके से उसको बताना है, कैसे प्रेजेंट करना है, जिससे कि वो लेके जाए, कैसे ऑफर बना के देना है कि 2 साड़ियों के साथ 1 साड़ी फ्री, ये फ्री वो फ्री, तो कुछ ऑफर क्रिएट करना। तो दिस इज अ मतलब स्किल्स। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्टिन्यूसली यू हैव टू डेवलप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये बेसिक स्किल्स। आपको ये नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ आता है। इवन मैं भी आई एम नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, आई एम ए नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट। ठीक है, ऑलवेज कंसीडर योरसेल्फ एज ए स्टूडेंट, नॉट एन एक्सपर्ट। ठीक है, सो इस माइंडसेट से हमेशा रखो। तो एक हो गया कि गो अप एवरी डे, हैव अ गुड लर्निंग माइंडसेट, एंड थर्ड इज दिस इज पीपल बिजनेस। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि सिर्फ 3-4 लोग ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ईच एवरी मेंबर इन द टीम मेंबर इज इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए, ट्रेनिंग्स करिए, जिससे कि हर किसी टीम मेंबर को आप अच्छे से मतलब
एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिससे कि जो रियली में काम करना चाहता है वो आगे अपने आप बढ़े, तो डेली तो आपको सर करना चाहिए। एक बात बोलना चाहती हूँ, जो यहाँ पर एनवायरमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है यस ना। यस, करेक्ट। एनवायरमेंट हम जैसा बनाएंगे उस तरह मोमेंटम भी क्रिएट होगी और उस तरह एक्टिव भी होंगे और सारे बिजनेस अच्छी से ग्रोथ होगी, है ना। राइट। तो एब्सोल्युटली। सर आपका और कोई दर्शक का कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं तो एंड करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, और जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोगों को मैं बोलूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार आप एक्सप्लोर करो, अच्छे से एक्सप्लोर करो। और अब ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो गया है, ऑनलाइन पूरा बिजनेस है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अंदर से डर होते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूँगा तो लोगों को कन्विंस करना होगा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कॉल करना होगा, उनके पीछे भागना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोल्ड मार्केट में काम करोगे, आप कंटेंट क्रिएट करके अच्छा काम कर सकते हो। यहाँ पर टिपिकल बिजनेस की तरह बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। घर बैठे बैठे काम कर रहे हो तो कोई ट्रैवलिंग का भी खर्चा नहीं है। इवन अगर आप जॉब भी करते हो, 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी है, तो जो बाइक से घर से निकलते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, ये सब, ये भी तो खर्चा ही है ना आपका। ये खर्चा तो कंपनी आपको नहीं दे रही। तो जॉब करने, 25 हज़ार की नौकरी करने के लिए भी आप कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करते हो, क्योंकि ऑफिस के कपड़े खरीदते हो, ऑफिस बाहर निकलते हो तो बाहर कहीं छोले भटूरे या छोले कुलचे भी खाते हो, तो फिर चाय भी पीते हो बाहर अपने रुपए से। तो ऑफिस मतलब जॉब में भी यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, बट यहाँ पर क्या है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। आप घर में बैठे बैठे मम्मी के हाथ का खाना खाते हुए, वाइफ के हाथ का खाना खाते हुए आराम से बैठ के काम कर सकते हो। इट इज ईजी, इट इज बेटर, इट इज मतलब ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो डू एक्सप्लोर दिस बिजनेस। तो आप मतलब जिस भी, जैसे हमारे चैनल में आप देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं आप उस पर क्लिक करो, एक्सप्लोर दिस बिजनेस एंड देन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, चलिए थैंक थैंक यू। और मैं एक सवाल और दिमाग में आ गई, जैसा हाउस वाइफ है और फेसबुक में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है, तो उन्होंने बोलते ज्वाइन तो करेंगे बट मेरे नोन पर्सन कोई नहीं है, मुझे किसी को बोलना नहीं है, तो उन लोग को कैसे मैं कन्वर्ट करूं जे आप आओ बिजनेस करो और आप भी कमा सकते हो मेरे जैसा। राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी प्रॉब्लम को ही अपना हुक बनाइए कि स्टार्ट एन अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस विदाउट कन्विंसिंग एनीबॉडी, विदाउट कॉलिंग एनीबॉडी। यही आपका हुक ओके, है। और हम जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी को कॉल करे, सबसे पहले आप उनको अपना वेबिनार दिखाइए इस तरीके से, यही हुक बनाकर। ठीक है, वेबिनार में लेके आके फिर आप उनको वही ट्रेनिंग दीजिए, बिकम ए कंटेंट क्रिएटर, 1 कंटेंट पर डे, एंड देन जो भी ऑटोमेटेड आपका वेबिनार है, इफ दे वॉच द वेबिनार, तो इस तरीके से मतलब मेक देम कंटेंट क्रिएटर। तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपका जो वीडियो है वो लोगों से बात कर रहा है। ओके, 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 चलिए, थैंक यू सर। अच्छा डिस्कशन था। आप बहुत अच्छा अपना वैल्यूएबल टाइम दिए। मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। आपका एजुकेशन, आपका सिस्टम मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं सीखती भी हूँ। बहुत अच्छा ये क्रिएटर मुझे बना दिए और मेरा पर्सनालिटी को बहुत अच्छा से डेवलप किए। तो मैं दर्शक को भी बोलूँगी, आपका पास अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो सर का ऑटोमेशन सिस्टम को आप ले सकते हो और कॉन्टैक्ट नंबर है, लिंक है, आप उसे क्लिक करके भी आ सकते हो। ओके, राइट, राइट। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर।